अपनी लाख कोशिशों और डायरेक्टिव्स के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को हर साल सर्दियों में होने वाली इस जानलेवा पॉल्यूशन की समस्या से छुटकारा क्यों नहीं दिलवा पा रही है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही की बातें इस मामले में करना बेकार है, क्योंकि उनके लिए ये हर साल सिर्फ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक जरिया भर है। पर दिल्ली में रहने वाली आम जनता के लिए ये हर साल उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए सही एजेंसी है भी या नहीं। पिछले 6 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के कामचोर नौकरशाहों और सरकारों को कई बार फटकार लगाई है कि वो अपना काम इस मामले में ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। पर मजाल है किसी के कानों पर जूं भी रेंगी हो। इस साल अक्टूबर के महीने में कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को पराली जलाने के मामले में लापरवाही बरतने के लिए आड़े हाथों लिया था। फिर दिल्ली में फायर क्रैकर्स पर बैन को ठीक से न लागू कर पाने के लिए भी खड़ी खोटी सुनाई थी। पर अब ऐसा लगने लगा है कि सभी जिम्मेदार नौकरशाहों और सरकारों पर अब सुप्रीम कोर्ट की बातों का असर होता ही नहीं है। ऐसा शायद इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट भी हर साल सर्दियों में जब पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती है तभी जागती है और फरवरी आते आते फिर से सो जाती है। इसलिए उन्होंने भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को ग्राउंड पर ठीक से लागू किया ही नहीं जाता है। बस खाना पूर्ति के लिए और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए थोड़ा बहुत यहां वहां छोटे मोटे एक्शंस लेकर कोर्ट को बस दिखा भर दिया जाता है। और जिम्मेदार सरकारों और नौकरशाहों का ऐसा रवैया सुप्रीम कोर्ट को मुंह चिढ़ाने जैसा लगने लगा है देश की आम जनता को और खासकर दिल्ली के निवासियों को। हर साल होने वाली पोल्यूशन की इस जानलेवा समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही दिल्ली के निवासियों के लिए आखिरी उम्मीद है। पर जिस तरह से जिम्मेदार नौकरशाह और सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन करने लगे हैं, उसे नजरअंदाज करने लगे हैं, हम जैसे दिल्ली की आम जनता को ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके सामने विवश है। वैसे तो दिल्ली की खराब आबोहवा और पोल्यूशन की समस्या के लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, पर दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली का जलना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पूरे साल इन पर काम करने की जरूरत है, पर सरकारें जागती तभी हैं जब AQI 300 को पार कर जाता है या सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है। यही कहानी हर साल दोहराई जाती है और नतीजा वही ढाक के 3 पात। 2017 में शुरू किया गया ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी अब काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि इस प्लान में कोई कमी है, ऐसा इसलिए कि इन्हें लागू करने वाली एजेंसीज पूरी तरह से भ्रष्ट और निकम्मी हो गई है और वो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी हल्के में लेने लगी है। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं होता है। और चूंकि ये सारी सरकारी एजेंसीज हैं, तो सरकारी एजेंसीज को सरकार का डर क्यों होगा भला? एक्सपर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने निर्देशों की अवहेलना के लिए जिम्मेदार है। वो खुद इन मामलों में इसके लिए बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स तो जारी करती है, पर उनके लागू करने वालों के लिए जिम्मेदारियां और नहीं लागू कर पाने की स्थिति में सजा तय नहीं करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स तीनों ही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट इन एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय नहीं करेगा और उसके आदेशों की अवहेलना करने वालों पर एक्शन नहीं लेगा, उनके लिए सजा तय नहीं करेगा, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन एजेंसीज के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है? एक्सपर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, पर ऐसा करने से भी कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए सही एजेंसी नहीं है। वो खुद ग्राउंड पर जाकर चीजों को मॉनिटर नहीं कर सकती है। ये काम सरकारों और ब्यूरोक्रेट्स का है। जब तक दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारें इस मामले को लेकर सीरियस नहीं होंगी, तब तक जिम्मेदार नौकरशाह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इसी तरह से अवहेलना करते रहेंगे।
खाना पूर्ति करके सुप्रीम कोर्ट और आम जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी को जहाज बनाकर उड़ाते रहेंगे या उसके ऊपर मूंगफली छील छील कर खाते रहेंगे और आपस में बात करेंगे कि छोड़ो ना यार, ये सब तो चलता ही रहता है।